दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक्सा पढ़ाई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9th की है और डेट 3 जुलाई ऑफ 2021। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये असेसमेंट वर्कशीट है आज की, वो 20 मार्क्स की है, ठीक है, 20 नंबर की, 20 अंक की, जिसमें 10 नंबर 10 क्वेश्चन है, ठीक है। द वर्कशीट हैज 10 क्वेश्चंस। द मार्क ऑफ क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड। और यहाँ पे उन क्वेश्चन के मार्क्स यानी कि अंक निम्नलिखित हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक निर्धारित है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पर एक, तो यहाँ पे सबके अंक निर्धारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन केस स्टडी पर है, यानी कि हमें पहले इस लाइन को पढ़ना होगा, ये जो आप देख सकते हैं लाइन, और इसी लाइन के आधार पर हमें कई क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक सिटी है, सिटी ए नाम है उसका, जिसमें एक कोरियर एक पार्सल कोस्ट करता है जिसका वजन है 80 रुपये किलो। यानी कि अगर आप कोई पार्सल दोगे और वो 1 kg का निकला तो 10 रुपये आप 80 रुपये आपको उसके लिए देने पड़ेंगे जितना वज़न होगा, और 10 रुपये पिकअप सर्विस चार्ज यानी कि डिलीवरी चार्ज लगेगा 10 रुपये आपका, और उसको पैक करने में भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। हमें 1 से 4 सवाल केस स्टडी पर दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। इफ़ रमेश पेड 1290 रुपीज़ द वेट ऑफ हिज पार्सल वाज, यानी कि अगर रमेश ने 1290 रुपये दिए, पे किए, तो उस पार्सल का वज़न कितना होगा। अब आप सोचिए कितना हो सकता है, 15 किलो, 12.5 किलो, 10 किलो, 750 ग्राम या 16 किलो। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1290 रुपये। तो आप क्या करेंगे कि पहले तो आप 1290 रुपये को 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तब आप सोच रहे होंगे अब आपका आंसर क्या आ रहा होगा। आपका आंसर आ रहा होगा 16.125। ओके, मैं जानता आपका आंसर यह आ रहा होगा, लेकिन यह आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा 16 kg, सी। हमारा आंसर सी होगा, बिकॉज अगर हम लोग इसमें से 10 रुपये हमारे डिलीवरी का भी तो लगेगा, पिकअप चार्ज। सोचो, अगर 1290 रुपये हैं और 1290 रुपये 16 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकते, आप खुद सोच कर देखें। तो 10 रुपये तो पिकअप चार्ज का लगेगा, तो आप इसमें से 10 रुपये माइनस कर फिर डिवाइड करें। तो देखिए 1280 डिवाइड में 16। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे इसका आंसर आएगा, अब आपको इसका आंसर 16 आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर होगा सी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और थोड़ा सा आपको उसमें इंटरेस्ट लाना है, तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल पर नज़र डालें। तो दूसरा सवाल हमें दिया गया है, रानी वॉन्ट्स टू स्पेंड अ पार्सल टू हर सिस्टर बाय कोरियर इफ़ द वेट ऑफ पार्सल इज़ 200 ग्राम देन द कोरियर चार्ज इज़। यानी कि अगर रानी अपनी बहन को एक कोरियर भेजना चाहती है, ठीक है, एक कोरियर भेजना चाहती है एक पार्सल, और उस पार्सल का वज़न कितना है, 200 ग्राम है, 200 GM। तो आप ही बताओ उस कोरियर का चार्ज कितना होगा। अब यहाँ पे एक बात है कि 200 ग्राम बोला है, 1 किलो का यानी कि kg इज़ 80 रुपीज़। ओके, समझिए क्वेश्चन को, 1 kg 80 रुपीज़ का है, तो आप 80 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 200 ग्राम को अगर हम 1000 ग्राम को 5 बार डिवाइड करें तो आपका क्या आएगा आंसर, 200 200 पे बटेगा ना, 200 200 में। तो आप इसको डिवाइड करें तो आएगा हमारा 16। तो 200 ग्राम का 16 रुपये होगा। फिर 16 रुपये आपको ऑप्शन में दिया नहीं, आप सोचेंगे 16 रुपये कैसे, लेकिन आपने सोचा पिकअप चार्जेस भी तो लगेंगे, तो आंसर हमारा डी होगा। क्या, द राइट आंसर इज डी, सेकंड क्वेश्चन का, क्योंकि पिकअप चार्ज बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेकर आएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमें ये पिकअप चार्ज दिया गया है। आइए तीसरा सवाल पर नज़र डालें। इकबाल, राजू एंड राहुल आर क्लोज फ्रेंड,
यानी कि ये 3 पॉट थे, ठीक है, 3 ट्राईपॉड, हम ये कह सकते हैं ट्राईपॉड, ठीक है। इसमें थे इकबाल, थे आपके इकबाल, राजू और राहुल, ये तीनों ट्राईपॉड थे, एक क्लोज फ्रेंड्स थे। राहुल का बर्थडे आया तो इकबाल ने उन्हें फ़ोटो फ्रेम दी और राजू ने एक चेस का सेट दिया, ठीक है, चेस। लेकिन जो फ़ोटो फ्रेम था वो 4 किलो ज़्यादा भारी था चेस के एक सेट से, ओके। आप भी देख सकते हैं कि एक फ़ोटो फ्रेम भारी होगा या चेस भारी होगा। तो हाउ मच मोर डिड इकबाल पे फॉर कोरियंग हिज पार्सल दैन राजू। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि 1 किलो का अगर 80 रुपये है तो 80 इंटू 4 तो 320 रुपीज़ होगा। तो 320 रुपीज़ उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे 10 रुपये और ऐड करोगे पिकअप चार्ज के तो 330 होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि चेस के सेट में वो जो आपको सामान वो राहुल के पास जो जाएगा उसमें भी तो 10 रुपये का पिकअप चार्ज लगेगा। तो यानी कुल मिलाकर दोनों बराबर पर आ गए ना, तो आंसर आपका बी होगा 320 रुपीज़, ओके। This is a right answer. It's a right answer. Okay. All right. You got it. Fourth, Pooja sent the Rakhi to her brother by courier. The weight of her Rakhi is 150 gram. If she gave 100 rupee to courier owner, how much money will be courier owner return to her? तो इसका आंसर आपका ए होगा, ठीक है, इसका आंसर आपका ए होगा। राइट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ राजू। अब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, ये 2 मार्क्स का है। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन 2 अंक के शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का है और यहाँ पे कहा गया है कि राजू के पापा की एज 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजूज एज। राजूज फादर एज इज 50 years। आप इस लाइन को दोबारा एक ही बार पढ़ के कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा लेट। मैं आपको दिखाऊं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, लेट राजू बी वाई एंड लेट राजू फादर्स बी एक्स, ओके। तो 3y, ठीक है, 3y प्लस 5 इक्वल टू 50 ईयर्स। 3y इक्वल टू 50 माइनस 5, y इक्वल टू 45/3, तो y इक्वल्स टू 15। तो राजू एज भी 15 ईयर्स, ओके। ऑल राइट, यू गॉट इट। आइए हम लोग 6th क्वेश्चन देखें। यहाँ पे कहा गया राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम स्क्वायर, और यहाँ पे 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसको भी नज़र डालते हैं इस पर। तो पैरेललोग्राम का ये आंसर है आपका, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे होता है ना पैरेललोग्राम, तो आपके जो बाइसेक्ट होते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और एक सेम डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स कंसिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके, आते स्क्वायर पे। ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। मैं आपको दिखाऊं तो अब आप ये देख सकते हैं, जो स्क्वायर है इसकी चारों साइड इक्वल है, ठीक है। और आप ये देखें, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, यानी आप यहाँ ये नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप यूँ कहेंगे कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, ओके। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर बोथ पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, ठीक है, लेंथ में भी इक्वल होती है। आप देखें, ये मान लो आप 2 सेंटीमीटर ले लिया आप, तो ये भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर होगी। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इट्स एंगल, यानी कि जब आप स्क्वायर लेंगे, देख सकते हैं आप ये स्क्वायर, तो जब आप इसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे। देख रहे हैं आप, एंगल भी बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे भी एंगल बनेंगे 90 डिग्री के। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। प्रॉपर्टीज़ मतलब आपको जो इनमें निशानियाँ दिख रही हैं कि ये स्क्वायर है, उन्हें प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। पैरेललोग्राम में भी गुण, इनके गुण यानी कि इनकी विशेषताएं, इन बातों से आप समझिए, इनकी हिंदी करिए, ओके। इन फिगर LM पैरेलल, PM PQ पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। ये जो आप देख रहे हैं, M और L एक दूसरे के पैरेलल है, P और Q एक दूसरे के पैरेलल है,
तो आपको एक 60 डिग्री का एंगल दिया है, आपको ए बी सी डी निकालने हैं। तो आइए इस पर भी एक नज़र डालें। आप ये देख सकते हैं कि 60 प्लस ए, ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं। 60 प्लस ए इक्वल्स टू 180। आपने देखा था वो एक ही लाइन पर थे, यहाँ पे 60 था, यहाँ पर ए था, ऐसे ऐसे थे ना, एक ही लाइन थी और एक ही लाइन थी, तो यहाँ 60 और ये ए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही लाइन पे जब एंगल हो तो 180 डिग्री का होता है। तो ए इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, ए इज ऑल्सो 120 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे हम ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से टीचर को अलग से दिखाई देता है। अगर उसे जल्दी में आंसर ही मैच करना टीचर को, तो ब्रैकेट में ऐसे करके देख सकते हैं, क्योंकि उनकी अलग से नज़र पड़ेगी। आइए सी को देखें। 120 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, बी वर्टी, अब ये जो बी है, बी इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ, बी इज 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप यहाँ से लिखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वी इज वर्टिकली अपोजिट है, देख रहे हो, वर्टिकली अपोजिट ऐसे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो आप यहाँ लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ सी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ सी, क्योंकि आप बी को और अलग मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ सी। अब यहाँ पे सी, अब यहाँ पे डी का एंगल प्राप्त करना है, तो हम ऐसे निकालेंगे लीनियर पेयर से, सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, 60 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ओके, एंड डी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, ऑलराइट, यू गॉट इट। बहुत इजी है, आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये रिवीजन बेस्ड है सारे। ये 6th चैप्टर से आया है, ये 4th चैप्टर का आया है, और ये तो आपका यूनिटरी मेथड है, जो आप तो 4th 5th क्लास में करते हुए आ रहे होंगे, यूनिटरी मेथड। ओके, केस स्टडी है, एसएस में कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि आपको एकदम केस सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है लेट दी नंबर बी एक्स। आपको मैं क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन है आपका, इफ 10 एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। यानी आपको यहाँ पे पहले इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं लिखना बना के सबसे ऊपर, पहले आपको दिखाना है ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर एट लास्ट आपकी एक इक्वेशन बनेगी और आपको नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं आप, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, 4x प्लस 10 5x माइनस 5। ओके, आपका ये तो पहले बन गया। अब देयर फोर का ये साइन होता है, अब ये 3 डॉट देख रहे हैं, देयर फोर, इसलिए आपका यह तो बन गया। फिर आप इसको इधर ले आएंगे 5x को, तो 4x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 5 एंड माइनस 10। आपका जो ये प्लस का जो 10 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू, या एरो में आपका यहाँ एरो में है, और माइनस x इक्वल्स टू माइनस 15। तो आप दोनों के x को काट देना, तो x इक्वल्स टू 15 आ जाएगा आंसर। देयरफॉर द नंबर बी 15। ओके, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए इसको भी हम देखने की कोशिश करें। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ इट्स एरिया इज 336 मीटर स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 16 मीटर। ये हमने क्वेश्चन 5th क्लास में किया हुआ है और आप 9th क्लास में आ गए। कितने इजी क्वेश्चन है ये, 2 चुटकी में 1 लाइन के आंसर है। आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, है ना, एल इंटू बी होता है। तो आप क्या करेंगे, आगे एरिया को आप इधर ले जाएंगे अकेले में, और इक्वल्स टू एरिया बाय ब्रेड्थ कर देंगे, है ना। तो 336 बाई 16 इक्वल्स टू 21 मीटर। ठीक है, यहाँ आप यूनिट लगाना मत भूलिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 21 मीटर। ओके, 21 मीटर। अगर आपने 21 लिख दिया तो टीचर कहेंगे कि 21 क्या, केजी, सेंटीमीटर, प्लस क्या, मतलब कुछ भी यूनिट लगा सकते हैं और लगा देंगे। मैंने यहाँ पे जानबूझ के इनकरेक्ट किया, क्योंकि बच्चे ध्यान देंगे या नहीं देंगे इसलिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, यूट्यूब पे आए सीधा आंसर देके कॉपी एंड पेस्ट, मतलब प्रिंट कर देते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान भी देना पड़ेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, थोड़ा आप उसको याद करिए। अगर आप ऐसे देख देख के कर रहे हैं, आपके करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आपसे सवाल बाद में पूछा जाए आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। 21 मीटर आएगा आपका आंसर। आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। आइए इसको भी देखें। तो पेरीमीटर, अगर हमें एक स्क्वायर में आपको स्क्वायर ड्रॉ करूं तो स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर है 320। तो 320 तो चारों का है, बाई 4 कर देंगे तो हमारा आएगा आंसर 80। तो 80 होगा हमारा एक साइड का, ठीक है, 80 मीटर वन साइड। तो 80 को अब हमारा एरिया जो का फॉर्मूला था स्क्वायर का, अब वो था एस इंटू एस, यानी कि साइड इंटू साइड। तो हम 80 का स्क्वायर करेंगे, क्या 80 का स्क्वायर, तो हमारा आएगा 6400 मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि 80 इंटू 80 6400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपकी यूनिट्स मेन होती हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी 3 अगस्त ऑफ 2021 की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 हुई समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।